नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये तव सावुणम् जम जस जम्मिदेसे जेण विहाणेण जम्मिकालम्मि नादं जिनेन नियदं जम्मं वा एवमर्णं वा कं तस्य तम्मिदेसे तेन विहाणेण तम्मिकालम्मि कोसकदिवारेदुम् इंदो वातः जिणिन्दो वा एवं जोड़े चलो जान दिदवाणी सब पजाए सो सदिठी सुतो जो संकति तो देठी। क्रमबद्ध पर्याय नामक यह पुस्तक है। हम यहाँ क्रमबद्ध पर्याय की चर्चा करते हुए सर्वज्ञता की सिद्धि संबंधी बात पिछले सेशन में कर चुके हैं। सर्वज्ञ परमात्मा तो होते हैं, लोकालोक को जानते हैं, भविष्य को जानते हैं। जैसा भगवान के ज्ञान में झलका है वैसा ही होता हुआ दिखाई देता है। समयों एक बड़े नहीं घटती, एक समय के लिए भी उसे घटाया और बढ़ाया नहीं जा सकता है। सर्वज्ञ की ही क्या बात करें, ज्योतिष ज्ञान, निमित्त ज्ञान आदि भी भविष्य की बातों को जानते हैं और वे सब यथार्थ रूप से स्पष्ट सिद्ध होती हुई दिखाई देती है। यदि भविष्य को निश्चित न माना जाए तो ज्योतिष ज्ञान और निमित्त ज्ञान आदि काल्पनिक ठहरेंगे। यहां तक की बात हम पहले कर चुके हैं। अब देखिए आप आगे पेज नंबर 44 पर और ऊपर है पेज नंबर 10। ये ऊपर वाले पेज बोलना ही मुझे अनुकूलता दिखती है तो वही बोलूंगा मैं भी। एक बार बतला दिया 44। पढ़ते हैं आगे। अवधि ज्ञान और मनः पर्यय ज्ञान भी अपनी सीमा में, मर्यादा में रहकर भविष्य को जानते ही हैं। देखो आप, केवल ज्ञानी तो भविष्य को जानते ही हैं, भूत को भी जानते हैं, वर्तमान भविष्य को भी जानते हैं। तीनों कालों की बातें केवल ज्ञानी के ज्ञान में तो झलकती ही हैं। यहां कह रहे हैं अवधि ज्ञान भी तो भविष्य को जानता है, मनः पर्यय ज्ञान भी तो भविष्य को जानता है। वो तो भगवान नहीं है। अवधि और मनः पर्यय ज्ञानी तो छद्मस्त है। अवधि और मनः पर्यय ज्ञानी तो हम जैसे मनुष्य ही है। मनः पर्यय ज्ञानी भले ही भावलिंगी संत हो, लेकिन अवधि ज्ञानी तो भावलिंगी संत होना अनिवार्य नहीं है। गृहस्थ भी तो अवधि ज्ञानी हो सकते हैं, अपनी सीमा में रह करके भविष्य को जानते हैं। कि साहब आपके पास क्या प्रमाण है इस बात का कि वे भविष्य को जानते हैं? कि अरे प्रमाण की क्या बात है, इनकी परिभाषाएं यही है। द्रव्य क्षेत्र परिमाण लिए जाने जिए स्वच्छा। जो द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा को लेकर के जानता है वो अवधि ज्ञान है, और द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा को लेकर के जानने वाला ही मनः पर्यय ज्ञान है। माने अवधि ज्ञानी भविष्य को जानते हैं, नारकी भविष्य को जानते हैं। सोचो आप, देवगति के जीव भविष्य को जानते हैं। मनुष्य तिर्यंच अवधि ज्ञानी हो तो भविष्य को जानता है। ऐसा लगता है अपने को, सुनने में आश्चर्य नहीं लगता है? हम मति श्रुत ज्ञान के माध्यम से जाने वाले भविष्य की बात नहीं कर रहे, जो अनुमान ज्ञान के आधार पर जाना जा रहा है हम उसकी बात नहीं कर रहे। हम सार्वभौमिक सत्य रूप भविष्य की बात नहीं कर रहे। सूर्योदय कब होगा, कौन सी तारीख को क्या वार होगा, तो सार्वभौमिक सत्य है ना। ये तो
जो सार्वभौमिक है, दुनिया का हर व्यक्ति जानता है। आजकल तो 200 साल आगे तक के कैलेंडर मिलते हैं हमारे मोबाइल में, अभी आप देखो तो पता लगेगा। ये 2015 चल रहा है और आप जानना चाहो तो 2215 में क्या होगा, 2527 में इतने तारीख को क्या वार होगा, तो पता लग जाएगा आपको। हम उस भविष्य को जानने की बात नहीं कर रहे, हम तो उस भविष्य की बात कर रहे हैं कि किस व्यक्ति के साथ में कब कैसी घटना घटेगी, ये अवधि ज्ञान के माध्यम से भी जाना जा सकता है। और वो अवधि ज्ञान देवों और नारकियों को ही नहीं, मनुष्यों और तिर्यंचों में भी संभव है। यदि वो निश्चित नहीं हो तो जानेंगे कैसे? हमने जाना कुछ और घटना घट गई और कुछ, तो इसका मतलब वो जाना हुआ गलत हो जाएगा। फिर यदि वो निश्चित है तभी तो उसे जाना जा सकता है ना। अरे घोषणा भी तभी होती है। आप सोचिए, अतुल भाई से फोन करके पूछा आपने कि भाई साहब ये जाना का शिविर 2015 कौन सी तारीख से लग रहा है, 2016 वाला कौन सी तारीख से लगेगा, तो अतुल भाई क्या जवाब देंगे? 15 वाला तो अटेंड कर लो पहले अच्छे से। यही तो कहेंगे। इस 16 की जो डेट्स होगी वो हम आपको मेल कर देंगे, अभी निश्चित नहीं है। अरे हमारे ज्ञान में निश्चित नहीं है, अभी हमने नक्की नहीं की है। तो जब तक हम नक्की नहीं कर ले तब तक हम बतला नहीं सकते। और एक बार नक्की करके बतला दिया तो इसका मतलब निश्चित हो जाएगा, तभी डेट बतलाएंगे ना। या ऐसा भी करते हैं तो भाई कि अभी आप डेट बतला देते हैं, फिर निश्चित जब होगा तब देखी जाएगी। ऐसा नहीं, निश्चित होता है तो कहा जा सकता है, निश्चित होता है तो बताया जा सकता है, निश्चित होता है तो जाना जा सकता है। यहां ये कह रहे हैं जाना जा सकता है ज्ञानियों के द्वारा, इसका मतलब निश्चित है। समझ में आ रही है बात? मैंने एग्जाम्पल दिया पहले, क्या कहा कि निश्चित करोगे तो बता पाओगे। ये साहब आप वहां इतना बड़ा कार्यक्रम हो रहा है, आप उसमें आ रहे हैं? ये साहब अभी निश्चित नहीं किया, और फिर टिकट आपने करवा लिए, तो फिर आपसे पूछा तो आप क्या जवाब देते? हाँ हमारे। ऐसा मतलब निश्चित हो तो आप बोल सकते हो। और हम यहां कहना चाह रहे हैं कि यहां आचार्यों ने जो कहा है वो निश्चित था इसलिए कहा है, और कहा है पहले से ही कह दिया है, इससे पता चलता है कि वो निश्चित है। भविष्य की निश्चितता की चर्चा चल रही है। भविष्य निश्चित है, फ्यूचर निश्चित है, तो फिर आपकी जितनी फ्यूचर की प्लानिंग है उस सबका क्या होगा? यहां तो सब फ्यूचर को निश्चित बतला रहे हैं। फ्यूचर प्लानिंग में निश्चित, हाँ वो भी निश्चित है, लेकिन हमारे जो ये व्यर्थ के विकल्प हैं, इन व्यर्थ के विकल्पों से कुछ नहीं होगा, होगा तो वही जो होना है। ठीक है ना? देखो क्या कह रहे हैं, इसी निश्चितता के संदर्भ में कह रहे हैं कि लाखों वर्षों आगे के भविष्य की निश्चित घोषणाओं से, टेम्परेरी घोषणाएं नहीं कि अभी तो कह दो फिर देखेंगे, फिर बाद में बदल देंगे, प्लानिंग जैसी भी होगी। अभी तो आप ये मान करके चलो कि वो 4 जुलाई के आसपास 2016 का शिविर लगेगा। अतुल भाई बराबर है ना? अभी तो यही मान करके चले, फिर जब होगा तो फिर एक आध दिन आगे पीछे। यहां ये कह रहे हैं कि ऐसा नहीं, एक आध दिन आगे पीछे नहीं। तो तीर्थंकर कितने होंगे भविष्यकालीन 24 में? कि वैसे तो 24 ही नक्की है, लेकिन फिर भी देखेंगे एक आध आगे पीछे। ऐसा नहीं, लाखों वर्षों आगे के भविष्य की निश्चित घोषणाओं से सर्वज्ञ कथित जिनागम भरा पड़ा है। आप जिनागम को खोल करके देखें तो आपको एक दो नहीं सैकड़ों बातें ऐसी मिलेगी जिनमें स्पष्ट ऐसा होगा, इस लैंग्वेज में वहां प्रतिपादन किया गया होगा, ऐसा ही होगा। आपको पता है कुछ ऐसी घटनाएं? अभी 2 व्यक्तियों के पास्ट की घटनाओं का उल्लेख किया था। क्या? एक रावण की पास्ट की घटना बतलाई थी और एक श्रेणिक की पास्ट की घटना बतलाई थी। ऐसा किया था इसलिए नरक में भुगत रहा है ना? उसी ने किया था ना। वो तो जैसा कर्म किया वैसा फल भोग रहा है।
मैं कह रहा हूं कि अभी उसका कोई कर्म नहीं बंधा रावण का, लेकिन फिर भी वो तीर्थंकर बनेगा, ये आपको पता है या नहीं? अभी कौन सा कर्म बांध लिया? राजा श्रेणिक पर लागू नहीं होगी वो बात। राजा श्रेणिक के तो तीर्थंकर कर्म प्रकृति बंध गई है। क्या कहा? राजा श्रेणिक वर्तमान में तीर्थंकर कर्म प्रकृति बांध रहे हैं। भविष्य में क्या होगा उनके साथ में बोलो? गज कुमार के गले में मरा हुआ सर्प डाला था उसने, तो भूल जाओ, लेकिन अभी ये बतलाओ वो भविष्यकालीन 24 के पहले तीर्थंकर है या नहीं है? होंगे या नहीं होंगे? क्या नाम होगा उनका? अरे जब वो गर्भ में आए और कोई पूछे उनकी मां से कि तुम्हारे बेटे का क्या नाम होगा, कि अभी नक्की नहीं किया, विचार कर रहे हैं क्या नाम रखें। आप लोगों को पता है महापद्म नाम होगा उनका। भविष्यकालीन 24 के पहले तीर्थंकर, क्या ये निश्चित नहीं है? क्या आगम में इस प्रकार के उल्लेख नहीं है? रावण और लक्ष्मण का जीव नरक में है इस समय दोनों, और दोनों के जीवों को संबोधन करने के लिए वो सीता का जीव नरक में गया। पता है आपको? गया कि जाएगा? आपको कैसे पता गया? अरे वो तो भविष्य की घटना है। वो सीता का जीव वहां संबोधन करने के लिए जाएगा, और फिर उसके बावजूद भी जिसको समझना होगा वो समझेगा। मुझे ये समझ में नहीं आता विपिन, तो सीता का जीव रावण को संबोधन करने गया, लक्ष्मण से क्या दुश्मनी थी? वो रावण का जीव जो अपहरण करके ले गया था, 6 महीने तक जिस सीता ने उस रावण की तरफ आंख उठा करके नहीं देखा, जो रावण निरंतर उसके पास में एप्लीकेशन लगाता रहा, वो एप्लीकेशन भी मंजूर हुई, तो अब नरक में आने के बाद पता है फिर क्या होगा? सीता का जीव वहां से मर करके चक्रवर्ती बनेगा, और रावण और लक्ष्मण के जीव वहां से निकलकर अनेक गतियों में परिभ्रमण करते हुए जब सीता का जीव वहां से आकर के चक्रवर्ती बनेगा, तो रावण और लक्ष्मण के जीव उसके पुत्र होंगे दोनों। पता है आपको? ये नहीं मालूम आपको? तो आपने जनागम पढ़ा कहां है? तो लाखों वर्षों आगे के भविष्य की निश्चित घोषणाओं से जनागम भरा पड़ा है भाई साहब, क्योंकि सीता का जीव है 16वें स्वर्ग में, बराबर, और रावण और लक्ष्मण के जीव हैं 3रे नरक में। 3रे नरक की आयु 7 सागर मैक्सिमम, और 16वें स्वर्ग में आयु 22 सागर। क्या? तो 7 सागर की आयु तो इनकी पहले पूरी हो जाएगी। तो 7 सागर आयु पूरी करके जब ये आएंगे, तो जब तक वो सीता का जीव नहीं आएगा तब तक 15 सागर तक क्या करते रहेंगे कि इधर उधर भटकेंगे अनेक अनेक गतियों में। फिर जब सीता का जीव वहां से आकर के चक्रवर्ती होगा, तो ये दोनों जीव उसके बेटे होंगे, और फिर ये तीनों किसी मुनिराज का उपदेश सुनकर दीक्षा लेंगे, भावलिंगी संत होंगे, और भावलिंगी संत होकर तीनों जीव वहां से आयु पूरी करके सर्वार्थ सिद्धि में चले जाएंगे, और फिर सर्वार्थ सिद्धि में 33 सागर की आयु भोग कर वहां से जब वापस आएंगे, तो रावण का जीव तीर्थंकर बनेगा, सीता का जीव उसका गणधर होगा, और लक्ष्मण का जीव धातकी खंड का तीर्थंकर होगा। बोलो कितने आगे की फ्यूचर की घोषणा हुई? आप जरा खोल करके तो देखो शास्त्रों को, 1-2 घटनाएं नहीं, ऐसी सैकड़ों घटनाएं आपको शास्त्रों में मिलेगी। वो प्रलय कब आएगी आपको पता है क्या? प्रलय कब आती है? अभी कौन सा काल चल रहा है? अभी पंचम काल चल रहा है, और आपको 6वें काल के अंत का भी मालूम है। अभी चल रहा है पंचम काल। ये कितने बचे हैं इस पंचम काल में? 18,500 वर्ष बाकी हैं, और प्रलय आएगी 6वें काल के अंत में, माने 21,000 वर्ष का 6वां काल
18,500 वर्ष का पंचम काल, और ये सब बीतने के बाद में छठवें काल के अंत में प्रलय आएगी, तो क्या परिस्थितियां होगी। 49 दिन तक कुवृष्टियां होगी, 7-7 दिन तक ऐसी ऐसी बरसात होगी, फिर 7-7 दिन तक इस प्रकार की बरसात होगी। ये सब बातें शास्त्रों में लिखी है। क्या ऐसा ही नहीं होगा? क्या ऐसा ही घटित नहीं होगा? क्या ऐसी घटनाएं भविष्य में नहीं घटेंगी? पंचम काल के अंत में भावलिंगी संत होंगे, क्या शास्त्रों में नहीं है? क्या आपने सुना नहीं कभी कि पंचम काल के अंत तक भावलिंगी संत इस भरत क्षेत्र पंचम काल में रहेंगे? आपको पता है, न केवल वे होंगे इसका उल्लेख है, अपितु ये भी उल्लेख है कि उनका नाम क्या होगा। वीरांगज नाम के मुनि होंगे, अंतिम मुनि इस पंचम काल के अंत में, अभी वर्तमान से लेकर 18,500 वर्ष बाद। वीरांगज नाम के मुनि, सर्वश्री नाम की आर्यिका, अग्निदत्त नाम का श्रावक और पंगुश्री नाम की श्राविका। बोलो, चौथे गुणस्थान वाले, 5वें गुणस्थान वाले, 6वें 7वें गुणस्थान वाले, अंतिम जो एक एक जीव होंगे ना, उनका नाम उल्लेख किया गया है तिलोय प्रणति में। वीरांगज नाम के मुनि, सर्वश्री नाम की आर्यिका, अग्निदत्त नाम के श्रावक और पंगुश्री नाम की श्राविका। नाम उल्लेख है, कहे हो गया। और कैसी घटना घटेगी, वो पूरी की पूरी घटना चक्र का वर्णन है कि वो अंतिम कल की होगा, और वो कल की क्या करेगा, इतना दुष्ट शासक होगा, ऐसा राजा होगा वो जो ऐसी घोषणा करेगा, अपने मंत्री से पूछेगा कि अरे मंत्री वार बतलाओ, इस राज्य में कहीं कोई ऐसा तो नहीं है जो हमारे कंट्रोल में न हो, यहां राज्य में हर व्यक्ति हमारे कंट्रोल में है ना, ऐसा पूछेगा क्या? उसके वाक्य क्या होंगे, किससे पूछेगा, उस भाषा तक का उल्लेख किया है। कोई ऐसा तो नहीं है फिर मंत्री जवाब देंगे कि महाराज आपके राज्य में सभी लोग आपके कंट्रोल में हैं, सिर्फ एक व्यक्ति आपके कंट्रोल में नहीं है। बोले कौन है? बोले एक दिगंबर मुनिराज हैं, वो आपके कंट्रोल में नहीं है। बोले क्या बात करते हो, वो टैक्स नहीं देते? कि नहीं महाराज वो टैक्स वैक्स नहीं देते, कमाते ही नहीं है। वो कमाते ही नहीं है तो फिर खाते क्या है, बनाते नहीं है। बोले लोगों के यहां जाकर के आहार ग्रहण करते हैं, विधि पूर्वक जाते हैं और लोगों के घर पर जाकर के आहार ग्रहण करते हैं। तो एक काम करो, उनसे भी टैक्स वसूल करो, हमारे कंट्रोल से बाहर नहीं रहने चाहिए। वो टैक्स लगाएंगे मुनिराज के ऊपर, और टैक्स के रूप में बोले आहार के लिए जब वो जाएं तो पहला घास उनसे टैक्स के रूप में मांग लेना। वो जाकर के मांगेगा वहां पहला घास, और मुनिराज को पता लगेगा कि ये पंचम काल का अंतिम समय आ गया है। वे अपने अवधि ज्ञान का प्रयोग करके मालूम करेंगे कि अब पंचम काल समाप्त होने का काल आ गया है। अपनी आयु 3 दिन की बची है। आर्यिका, श्रावक और श्राविका को बुला करके समाधि मरण की तैयारी, और मर करके पहले दूसरे स्वर्ग में चले जाएंगे। ए मुनिराज, फिर अग्नि का अभाव हो जाएगा, फिर छठवें काल में ऐसा ऐसा होगा। ये सब घटनाएं बोलो कैसी लिखी है? ये सब घट गई कि घटने वाली है? घटने वाली घटनाओं का उल्लेख। कैसी कैसी घटनाएं हैं। कृष्ण का जीव तीर्थंकर होगा, तिलोय प्रणति 4था अध्याय गाथा 1605, तीर्थंकर बनने वाला है, 16वां तीर्थंकर होगा, भविष्यकालीन 24 का श्री कृष्ण का जीव। कैसे है, कौन कौन तीर्थंकर होंगे, कौन कौन कहां जाएंगे, किसके साथ में क्या होगा, क्या क्या मिलता है शास्त्रों में, क्या उल्लेख कर दिया है यहां पर, देखो तो सही, गजब कर दिया। इन बातों को जब पढ़ते हैं हम तो ऐसा लगता है कि यदि ये निश्चित नहीं हो तो कैसे नामोल्लेख हो जाएंगे। एक दो घटनाएं नहीं है। जब प्रलय आएगी तो 72 जोड़े बचेंगे, इंद्र उनको ले जाएगा, विजयार्थ की गुफाओं में सुरक्षित कर देगा। आप ग्रंथ पढ़ो, प्रथमानुयोग पढ़ो, चरणानुयोग पढ़ो, कर्णानुयोग पढ़ो, आप गहराई से देखो तो आपको लगेगा कि क्या नहीं है निश्चित, क्या है हमारे हाथ में। एक बाल को तो काले से सफेद कर नहीं सकता, किस उधेड़ बुन में लगा हुआ है।
किस मगजमारी में लगा है, ऐसा कर लूं, ऐसा कर लूं, ऐसा कर ले। प्लानिंग कितनी कितनी करता है, ऐसी प्लानिंग, फ्यूचर की प्लानिंग। भरोसा पल भर का नहीं है और प्लानिंग बुढ़ापे तक की है। अब कई बार तो ऐसा लगता है कि जिनके बाल सफेद हो गए हैं वे भी कहते हैं कि नहीं भाई भविष्य के बारे में तो सोच, अब कौन सा भविष्य आएगा। और अब बाल सफेद हो गए हैं, पांव कब्र में लटके हैं, अब कहते हैं कि फ्यूचर की तैयारी है कि नहीं सोच के चलना पड़ता है, आखिर क्या होगा पता नहीं। कौन से फ्यूचर की प्लानिंग कर रहे हैं आप? जिस फ्यूचर में कोई योग्य नहीं रहेंगे, हाथ पांव काम नहीं करेंगे, कान काम नहीं करेंगे, जब नाक से बहेगा नाला, आंख पे पड़ेगा जाला, लाठी से पड़ेगा पाला, कानों पे पड़ेगा ताला, सभी इंद्रियों का निकलेगा दीवाला, ऐसी दशा में क्या करेगा लाला। फिर भी वो फ्यूचर जब खा नहीं पाएंगे, जब मुख में दांत नहीं होंगे, जब आंखें काम नहीं करेगी, और सोचता रहता है और प्लानिंग करता रहता है। किसी भी व्यक्ति से पूछते हैं ना कि तुम क्यों लगे हो बिजनेस में, क्यों दुकानदारी में लगे हो, असल में मुझे आज तक जो लोगों ने जवाब दिया है वो यही जवाब सुनने को मिला है, अरे पंडित जी अब हमारी तो निकल गई, अब अपने लिए थोड़ी ना, अब बच्चों के लिए करना पड़ता है। तो तुम किसके लिए कर रहे हो, क्या करें। अब अपन तो देखो तत्वज्ञानी हैं, स्वाध्यायी हैं, अभ्यासी हैं, अपने को तो उदय भी समझते हैं, कर्म भी समझते हैं, जो जैसा होगा अपन तो अपनी निकल जाएगी जैसे भी होगा, लेकिन क्या करें बच्चों के लिए करना पड़ता है। सच में अपने हृदय पर हाथ रख करके बतलाना, बच्चों के लिए कर रहे हैं। हमारी सारी उठापटक, सारी भागदौड़ क्या बच्चों के लिए है? अरे वो तो हम इस बात को जानते हैं कि भोगने की सामर्थ्य नहीं है और परभव में ले जाने की व्यवस्था नहीं है, क्या करें। बच्चों का नाम लेते हैं, आसक्ति तो हमारी नहीं घटी है, लेकिन आपको पता नहीं है टेक्नोलॉजी किस गति से बढ़ रही है। ये टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट बढ़ रही है, आज के 20 साल पहले आप ये कल्पना भी नहीं कर सकते थे, आज के 40 साल पहले ये कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि यहां अमेरिका में बैठकर आप इंडिया में बैठे हुए व्यक्ति से फेस टू फेस बात कर पाएंगे। बोलो, आपने कल्पना की थी निरंजन भाई, जब आप यहां अमेरिका आए थे तो आपने ऐसी कल्पना की थी कि ऐसा भी होगा कि मैं फेस टू फेस बात कर पाऊंगा? आपको पता नहीं है टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट हो रही है, ऐसा दिन भी आएगा कि आप मोबाइल में बैठेंगे और हिंदुस्तान में निकलेंगे। क्या पता क्या होगा। ऐसा भी कोई टेक्नोलॉजी आ जाए कि आप अगले जन्म में आपने यहां जितना भी कमाया है वो सब ले जा सकते हो। बोलो कितना बच्चों के लिए छोड़ के जाओगे? आपके आइडिया सब पैकिंग कर लो। आप सोचिए जरा, कल्पना कीजिए आप, क्या आपके पास में परभव में ले जाने की व्यवस्था मिले तो आप बच्चों के लिए छोड़ के जाने को तैयार हैं क्या? ये बताओ। किस मगजमारी में उलझे हैं? अपना राग घटा नहीं है, अपनी आसक्ति घटी नहीं है, अपना फ्यूचर बिगाड़ रहे हैं हम। वर्तमान बिगड़ रहा है तो फ्यूचर बिगड़ रहा है, और जो बिगड़ रहा है वो भगवान के ज्ञान में झलक रहा है। किस किस की घोषणाएं करें? क्या लिखा देखो आप, लाखों वर्षों आगे के भविष्य की निश्चित घोषणाओं से सर्वज्ञ कथित जिनागम भरा पड़ा है, और वे समस्त घोषणाएं ऐसा ही होगा की भाषा में हैं। सर्वज्ञ की भविष्यज्ञता से इनकार करने का अर्थ समस्त जिनागम को तिलांजलि देना होगा। बोलो, सर्वज्ञ परमात्मा भविष्य को नहीं जानते, इसका मतलब भविष्य में 24 तीर्थंकर नहीं होंगे। सर्वज्ञ परमात्मा भविष्य को नहीं जानते, इसका मतलब ये पंचम काल के बाद में छठवां काल नहीं आएगा, छठवें के बाद में दोबारा छठवां या पांचवा, जो भी काल क्रम इस तरह से परिवर्तित होना है, क्या इस तरह से नहीं होगा? भविष्यकालीन 24 ही, उसके बाद में 24 तीर्थंकर होंगे, उसके बाद में 24 तीर्थंकर होंगे। कौन जीव कहां से मरेगा, कहां जाएगा, कहां से आएगा, किसका क्या होगा, ये सब भविष्य संबंधी घोषणाएं तो है जो शास्त्रों में है और निश्चित है। भाई साहब, एक दो बातों को नहीं मानने का अर्थ यह है पूरे जिनागम को तिलांजलि देना।
मैं कहता हूं आप एक भी बात पर यदि प्रश्न चिन्ह लगा देते हैं तो इसका सीधा सा अर्थ यह होता है सर्वज्ञ पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया। आपने एक बात पर ऑब्जेक्शन नहीं लगाया, आप क्या सोच रहे हैं? आपने सिर्फ इतना सा कह दिया है ना कि किसने देखे आलू में जीव, आपने सिर्फ इतना सा कह दिया किसने देखा परभव, आपने इतना सा कह दिया कि किसने देखा पुनर्जन्म। भाई साहब आपका इतना सा वाक्य आपने जिनागम को तिलांजलि दे दी, आपने सर्वज्ञ के ऊपर उंगली उठा दी, आपने अरहंत सिद्ध परमात्मा को नहीं माना, आपने भगवान को नहीं माना, आपने अरहंतों को नहीं माना, केवलियों को नहीं माना। नमो हरिहंताणम बोलने का अधिकार नहीं है आपको, अरहंतों को नहीं मान रहे हो आप। ये निश्चित घोषणाओं से भरा हुआ पड़ा है जिनागम। बोलो मानते हैं कि नहीं सर्वज्ञ भगवान भविष्य को जानते होंगे? ये किसकी बातें बतलाई है मैंने? ये सर्वज्ञ की बातें नहीं बतलाई है। ये जितने शास्त्र लिखे हैं आपके सामने ये सर्वज्ञ के लिखे हुए नहीं है, ये अवधि ज्ञानी मने पर ये ज्ञानियों के लिखे हुए हैं, ये छद्मस्तों के लिखे हुए हैं। माने अवधि ज्ञान और मने पर ये ज्ञान भी अपनी मर्यादा में रहकर भविष्य को जानता है। अरे साहब उनका नक्की होगा हमारा नहीं होगा, फिर आ गए ना उसी लाइन पर, नक्की तो सबका है, नक्की तो सबका है, तो फिर साहब हमारा भी तो दिखाओ ना पंडित जी कौन से शास्त्र में लिखा है कि तुमने काम ही बहुत अच्छे किए जो शास्त्र में लिखा हुआ मिलेगा तुम्हारा नाम। किस किस का लिखेंगे बताओ हमारे को, किस किस का लिखें, किस किस की बतलाएं? ये कुछ बातें कहकर के बतला दिया भैया सब निश्चित है, इतना स्वीकार कर ले। ये क्रमबद्ध पर्याय की बात हमारे ध्यान में पहले नहीं आई थी और वर्तमान में इस युग में किसी ऐसे व्यक्ति के माध्यम से बतला दी गई जिसे हम किसी कारण से पसंद नहीं करते, तो उस क्रमबद्ध पर्याय की अस्वीकृति करके हम अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारने का काम कर रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं उन लोगों से जो लोग गुरुदेव को नहीं मानते, जो लोग क्रमबद्ध पर्याय की चर्चा का विरोध करते हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं, मैं रिकॉर्डिंग्स के माध्यम से उन लोगों तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि तुम एक बार गहराई से गंभीरता से इस जिनागम को देखो, एक बार गंभीरता से सर्वज्ञता के बारे में विचार तो करके देखो। सिर्फ इस वजह से कि मैं इसे पसंद नहीं करता इसलिए मैं नहीं मानता, इन्होंने कह दिए इसलिए नहीं मानता। अरे बात तो सर्वज्ञ की है, बात तो जिनागम की है, बात तो शास्त्रों की है, बात तो वीतरागी संतों की है। गुरुदेव कांजी स्वामी ने अपने मन से अपने जीवन में 45 वर्षों में एक वाक्य भी नहीं कहा जो उनके घर का था, और कल रात को दादा ने तो बात कह दी कि सब रिपीटेशन है। रिपीटेशन ही तो है, सच में नकल ही तो है, सबके सब नकल कर रहे हैं। ये क्या बात कर रहे हो आप, नकल करके बोलते हो? अरे हम क्या करें, ऋषभ देव ने नकल की थी पुराने तीर्थंकरों की, महावीर स्वामी नकल करके बोले थे, ये सब नकल ही तो चल रही है और क्या है। स्वीकार करना भैया, गंभीरता से इस बात को विचार करके देखना। लेकिन फिर भी वे विरोध करने वाले लोग शास्त्र को पढ़ करके विरोध करते हैं, इस बात को देखकर हमें दुख हुए बिना नहीं रहता। और पता है उनके विरोध का कारण क्या है? विरोध का आधार है जिनवाणी। आपको जानकर के आश्चर्य होगा, वे विरोध करते हैं जिनवाणी को आधार बना करके, शास्त्र को आधार बना करके। वो बातें करते हैं इस तरह की। हम धीरे धीरे विषयों को खोलने की कोशिश करेंगे, क्योंकि समझ लीजिए आप अकाल मृत्यु की चर्चा करते हैं, समझ लीजिए अकाल न्याय का प्रकरण सामने प्रस्तुत करते हैं, ये नियम सार की 159वीं गाथा, ये तो समय सार पढ़ने वाले वो लोग ये गाथा को प्रस्तुत करके विरोध करते हैं, ये क्रमबद्ध नहीं है। गुरुदेव की सभा में बैठे हुए अनेक लोग ऐसे थे जो ऐसा कहते थे कि हम क्रमबद्ध पर्याय को नहीं मानते। तो वैसे ही कह रहा हूं ना, नहीं मानते थे क्रमबद्ध पर्याय को। और आधार क्या था उनका कि समय सार। कि प्रॉब्लम क्या हुई? प्रॉब्लम ये हुई कि जिनवाणी को तो पढ़ते हैं, लेकिन जिनवाणी को आचार्यों के हृदय में बैठकर नहीं पढ़ते। हम जिनवाणी को पढ़ करके भी अपनी बुद्धि से पढ़ते हैं, हम अपने एंगल से देखते हैं, तो जो हम देखना चाहते हैं वो दिखता है। ये सच्चाई है बिल्कुल।
ये आपको जो अपने स्पाउस में कमियां दिखती है ना, वो इसलिए दिखती है कि आप ऐसा देखना चाहते हैं, इसलिए ऐसी दिखती है। ऐसा नहीं है कि वो अच्छाइयां नहीं है, उनमें अच्छाइयां भी है, बुराइयां भी है, सब में अच्छाइयां बुराइयां दोनों होती है। आप किसे देख रहे हैं? आप जैसा देखेंगे वैसा दिखेगा। मैं अनेक बार कहता हूं, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। सही है कि नहीं ये बात? अनंत भाई, आपकी दृष्टि से सृष्टि कैसी है? अलग है। और मनीष भाई, आपकी दृष्टि से अलग होगी सृष्टि। अतुल भाई, आपकी दृष्टि से सृष्टि अलग होगी। तो सृष्टि कितनी है? सृष्टि तो एक ही है। सृष्टि को देखने का नजरिया सबका अपना अपना है, एंगल सबका अपना अपना है। आप किस दृष्टि से देखते हो, आप कैसा देखते हो? घटना एक घटती है और उस घटना को देखने का नजरिया सबका अलग अलग होता है। गाथा एक लिखी है और उसी गाथा को पढ़ने का, उसी गाथा का अर्थ निकालने का, उसी गाथा पर व्याख्या करने का सबका नजरिया अलग अलग होता है। जब समय सार की उसी गाथा को अमृतचंद्र स्वामी देखते हैं तो अलग प्रकार से टीका लिखते हैं, और उसी गाथा को जयसेन स्वामी देखते हैं तो अलग शब्दों में अलग प्रकार का अर्थ निकालते हैं। बोलो, विरोधी है क्या? नजरिया है अपना अपना। नियम सार की 159वीं गाथा प्रस्तुत की गई। किसके लिए प्रस्तुत की गई? क्रमबद्ध पर्याय का विरोध करने के लिए। गाथा क्या है वो देख लो जरा, सामने है, 10 नंबर का पेज है, नीचे 44 नंबर है। जरा देखो क्या कहते हैं। बीच में नियम सार की गाथा प्रस्तुत की है। देखो ग्रंथ पढ़कर के भी कैसे मिथ्या मान्यता का पोषण कर लेता है। टोडरमल जी ने पूरा 7वां अध्याय ऐसे लोगों के लिए लिखा, शास्त्र पढ़कर के भी मूर्ख। ये शास्त्र पाठी मूर्खों की चर्चा चल रही है, ये स्वाध्यायी मूर्खों की चर्चा चल रही है। गाथाएं याद है जिसको, समय सार याद है, प्रमाण प्रस्तुत करता है, गाथाएं पेश करता है, किसके लिए? हम जिस समय सार को पढ़कर, जिस नियम सार को पढ़कर क्रमबद्ध पर्याय का पोषण करते हैं, वे उसी नियम सार को पढ़कर के क्रमबद्ध पर्याय का विरोध करते हैं। गजब हो गया, क्या करें? दृष्टि वैसी हो जाती है। आप जब शास्त्र को पढ़ते हैं तो आप वही वही देखते हैं, जैसा आपने अपनी धारणा बना ली ना, अब आपको शास्त्र पढ़ते हुए वही वही दिखेगा। देखो यहां लिखा है, देखो यहां लिखा है, देखो यहां लिखा है, हम बता रहे हैं ना आपको, यहां लिखा है। अरे तो उसके नीचे वाली गाथा भी तो देख, उसके ऊपर भी तो देख। नहीं नहीं, यहां लिखा है। अरे तो क्या करता है? सर्वांगीण पढ़ने पर उसका रहस्य ख्याल में आता है भाई, आगे पीछे की बातें देखने पर उसका रहस्य ख्याल में आता है। कुरान में एक स्थान पर लिखा था, ख्वाजी नमाज मत पढ़, हो मजा आ गया, वो बंद की कुरान और चल दिया। वो तो कि मत पढ़, आज तो मजा आ गया, कुरान ही नहीं पढ़ने के लिए कहा है। नहीं पढ़ना चाहिए, मैं तो पहले ही कहता था नहीं पढ़ना चाहिए। देखो यहां भी लिखा है। अरे मूर्ख, पेज बदल करके आगे तो पढ़, यदि तू पाक ना हो। यदि पवित्र लिखा है उसमें, ऐसी पंक्ति है। कोई व्यक्ति ऐसा कहे ये साहब शास्त्र स्वाध्याय नहीं करना चाहिए, कि बस 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 पंडित जी बस रोक दो, आप रोक दो, बहुत हो गया, नहीं करना चाहिए, हम तो चले। फिर तो आगे तो सुन, यदि तेरा उपयोग स्थिर ना हो तो, यदि तेरे चित्त में चंचलता हो तो जिनवाणी का अभ्यास मत करना, क्योंकि तू पढ़ेगा कुछ और तेरे दिमाग में घूम रहा है और कुछ। इस जिनवाणी के अभिनय और अवर्णवाद के अलावा और कुछ नहीं होगा। क्या गाथा लिखी है? मूल गाथा है, जान दीपसदि सवम व्यवहारेण केवली भगवम, केवल नाणी जान दी पसदि नियमेण अकाणम। अर्थ क्या है? व्यवहार नय से केवली भगवान सब जानते हैं और देखते हैं, व्यवहार नय से। और निश्चय नय से केवल ज्ञानी आत्मा को जानता है और देखता है। ये नियम सार की 159वीं गाथा है। तो साहब क्या हो गया इस गाथा में? कि नहीं अभी सुनो तो सही, उन्होंने अकेला नियम सारी थोड़ी ना पढ़ा है, परमात्मा प्रकाश भी पढ़ा है। देखो आगे क्या कहते हैं, अर्थ पढ़ता हूं सिर्फ, है ना, समय नहीं लगाए अपन ज्यादा। तो कहते हैं, मैं उन सिद्धों को वंदता हूं जो निश्चय करके अपने स्वरूप में तिष्ठते हैं। कौन? सिद्ध परमात्मा अपने स्वरूप में विराजमान है निश्चय से,
और व्यवहार करी लोकालोक को संशय रहित प्रत्यक्ष देखते हुए ठहर रहे हैं। दो गाथाएं हो गई यहां, एक नियमसार की गाथा हुई, एक परमात्मा प्रकाश की गाथा हुई। और दोनों गाथाओं में क्या उल्लेख किया कि सर्वज्ञ भगवान निश्चय से आत्मा को जानते हैं और व्यवहार से लोकालोक को जानते हैं। तो क्या हो गया इसमें क्या हो गया? इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये दो गाथाएं पेश करने के बाद वो तीसरी गाथा समय सार की पेश करता हुआ कहता है, व्यवहारो अभुदत्थो क्या कह रहा है वो? क्या कह दिया उसने कि देखो सुनो मेरी बात, देखो ये दिखाया ना मैंने तुम्हारे को, गाथा समझ में आ गई ना। केवली भगवान निश्चय से आत्मा को जानते हैं, बराबर। केवली भगवान व्यवहार से लोकालोक को जानते हैं, ये गाथा पढ़ लिया आपने, बराबर लिखी है। अब देखो कुंद स्वामी क्या कह रहे हैं, व्यवहार नए अभूतार्थ है, व्यवहार नए झूठा है, व्यवहार नए सच्चा नहीं है। केवली भगवान व्यवहार नए से लोकालोक को जानते थे और व्यवहार नए झूठा है। इसका मतलब केवली भगवान लोकालोक को नहीं जानते, इसका मतलब ये भविष्य को नहीं जानते, इसका मतलब क्रमबद्ध पर्याय तुम्हारी सब झूठी है, सब खत्म करो विलास भाई क्या कह रहे? समय सार पढ़ने वाला व्यक्ति है, नियम सार परमात्मा प्रकाश पढ़ करके ये बात निकाल रहा है। क्या करें? टोडरमल जी ने कहा निश्चयवासी है, व्यवहारावासी है, उभयावासी है, मूर्ख है, पढ़ना नहीं जानता है। पढ़ना तो जानता है लेकिन उसको क्या कहें, जो उस शब्दों के पीछे छिपे हुए भाव को नहीं जानता है, मर्म को नहीं जानता है। तो शब्दों को जानने से क्या होगा? अकेले शब्दों को जान लो आप। आत्मा, एक बच्चे को कहा, बच्चा खेल रहा था और अंदर से कोई व्यक्ति आया और उसने कहा कि बेटा तेरी मां मर गई। फिर भी खेल रहा है तो उससे पूछा, अरे बेटा तेरी मां मर गई क्या? हाँ सुन लिया कि मां मर गई। आप समझ रहे हैं इसका मतलब क्या है? वो खेल रहा है, इसका मतलब क्या है? या तो वो मां का मतलब नहीं समझता और या फिर मरने का मतलब नहीं समझता। क्योंकि यदि वो मतलब समझता होता तो उसका खेल कंटिन्यू नहीं रहता। यहां सुन लिया मैंने, सुन लिया, ये खबर सुनते ही तो दौड़ना चाहिए, खेल तुरंत बंद हो जाना चाहिए। वो भाव नहीं समझ रहा है। ऐसे ही हम कह रहे हैं तुमने शब्द तो पढ़ लिए हैं, उन शब्दों के पीछे छिपा हुआ मर्म नहीं समझा है। मैं बताता हूं ना, वो चले जा वापस, वैसी बात है, वो समझ लो आप, दोबारा नहीं कहूंगा वो बात। देखो क्या कह रहे हैं यहां, इस प्रकार व्यवहार भूतत्व के नीचे वाली पंक्ति, इस प्रकार जब केवली भगवान पर को जानते ही नहीं तो फिर समस्त द्रव्यों की भविष्य की पर्यायों को जानने की बात ही कहां रह जाती है? खत्म हो गया सब। माने तुम्हारी क्रमबद्ध पर्याय सर्वज्ञता के भरोसे है। सर्वज्ञ भगवान लोकालोक को जानते हैं, अब सर्वज्ञ भगवान ही लोकालोक को नहीं जानते, सर्वज्ञ भगवान ही भविष्य को नहीं जानते, तो तुम्हारी क्रमबद्ध पर्याय वाली बात भी झूठी सिद्ध हो गई। मैं आपसे पूछता हूं, क्या व्यवहार ने झूठा है? क्या व्यवहार ने को झूठा मान लिया जाए? क्या निरंजन भाई, ये जो कुर्ता आप पहन कर के आए हैं, आपका है कि किसी और का है? आपका ही है, पक्का आपका ही है। निश्चय से कि व्यवहार से? निश्चय से कि व्यवहार से? अरे निरंजन भाई के कुर्ते की बात कही है, आप अपना कुर्ता समझ लो। व्यवहार से? व्यवहार सच्चा है कि झूठा है? इसका मतलब ये कुर्ता आपका नहीं है। इसका मतलब ये कुर्ता आपने अपना नहीं पहना है। अरे भैया, व्यवहार नहीं झूठा नहीं है। व्यवहार नहीं के कथन झूठ नहीं होते, इनको झूठ नहीं कहते। आपने कैसे समझ लिया कि ये झूठा है? आप बहुत बड़ी गलत फहमी में हैं जो इसे झूठ समझ रहे हैं। तो झूठा नहीं है, हम शास्त्र में लिखा देते हैं, ये दिखाया तो है आपको, व्यवहार अभूतत्व, व्यवहार में अभूतार्थ है, ये साफ साफ तो लिखा है यहां। फिर कैसे कह रहे हो आप? अरे भैया सुनो तो सही, बात तो सुनो तुम गंभीरता से।
पहले ये बतलाओ झूठ किसे कहते हैं, पहले ये नक्की करो, झूठ किसे कहते हैं? जो सच नहीं हो। क्या महावीर भगवान का समोशरण कितना बड़ा था? ऋषभ देव का समोशरण कितना बड़ा था? अच्छा चलो, ऋषभ देव की हाइट कितनी थी? निश्चय से कि व्यवहार से? तो सच्ची थी कि झूठी थी? सब झूठ हो जाएगा। ऋषभ देव की कितनी शादियां हुई थी? हुई थी कि नहीं हुई थी? आपकी हुई कि नहीं शांति भाई? निश्चय से कि व्यवहार से? इसका मतलब झूठी हुई है, सच्ची नहीं हुई। झूठी हुई कि सच्ची? अरे भाई वो झूठा नहीं है, मैं कह तो रहा हूं। तो फिर ये गाथा नहीं पढ़ी आपने 11वीं गाथा की? झूठ है, यहां साफ साफ लिखा हुआ है। अभूतार्थ है, अभूतार्थ का अर्थ झूठा होता है। ये झूठा निश्चय की अपेक्षा से कहा जाता है, ये झूठा प्रयोजन की अपेक्षा से कहा जाता है, ये झूठा इसलिए कहा जाता है कि लक्ष्य करने योग्य नहीं है, ये झूठा इसलिए कहा जाता है कि इसका अवलंबन मत लेना। लेकिन ये झूठ नहीं है, क्योंकि ऐसा कथन करने पर झूठ बोलने का पाप नहीं लगता है। क्या? यदि मैं ये कहता हूं कि ये कुर्ता मेरा है, तो मुझे ऐसा बोलने पर रजनी भाई झूठ बोलने का पाप लगेगा या नहीं? झूठ तो पाप है ना, 5 पापों में से। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, 5 पाप है ना। माने जो क्रिया करने पर हिंसा का पाप लगे उस क्रिया का नाम है हिंसा। जो वचन बोलने पर झूठ का पाप लगे उसका नाम है झूठ। जो क्रिया करने पर चोरी का पाप लगे वो क्रिया है चोरी। जो क्रिया करने पर कुशील का पाप लगे वो है कुशील पाप। और जो संग्रह करने पर हमें परिग्रह का पाप लगे वो परिग्रह पाप। तो सीधी सी बात है ना, जिन वचनों के बोलने पर, जिन शब्दों के निकलने पर झूठ बोलने का पाप लगेगा वो झूठ है। ये मोबाइल किसका है? किसका है भैया? कौन रख गया है यहां? किसका है? आपका ही है? पक्का? व्यवहार से? इसका मतलब आपका तो नहीं है, मैं रख सकता हूं ना? चोरी का पाप लगेगा क्या? क्योंकि ये व्यवहार से किसका है? कि नहीं आपका व्यवहार से है, तो इसे मैं अपना व्यवहार से समझ लूं? नहीं, निश्चय से तो नहीं है, लेकिन व्यवहार से तो मैं इसको रख सकता हूं ना? कि नहीं, वहां व्यवहार भी नहीं लगता है। व्यवहार और झूठ में अंतर समझ में आ रहा है? मतलब समझ लीजिए, जिन वस्तुओं से हमारा पुण्य पाप कर्म के उदय का संबंध हो उन्हें अपने कहने पर व्यवहार लागू होगा, और जिनसे हमारा किसी प्रकार का संबंध ना हो उन्हें अपनी कहना ये झूठ है। केवली भगवान लोकालोक को जानते हैं, ये झूठ नहीं है, क्योंकि लोकालोक उनके ज्ञान में झलकते हैं। देखो जरा नीचे समझा रहे हैं इस बात को। अभी देखो इससे दो तर्क दिए, 2 प्रकार से बात समझाई। इसमें पहला पॉइंट तो ये बतलाया कि तुम क्या कहना चाह रहे हो? पर को नहीं जानते, ये कहना चाह रहे हो तुम? केवली भगवान पर को नहीं जानते, केवली भगवान लोकालोक को नहीं जानते। अच्छा, आपको मैं दिख रहा हूं कि नहीं? मैं दिख रहा हूं आपको? सच में सबको दिख रहा हूं। प्रमोद भाई आपको दिख रहा हूं, और पीछे नवीन भाई, अखिल भाई, दिख रहा हूं मैं? आप जान पा रहे हैं मुझे? मतलब आप तो मुझे जानते हैं और केवली भगवान नहीं जान सकते। आप तो पर को जान सकते हैं और केवली भगवान पर को नहीं जान सकते। कैसे मूर्खता की बात दिखती है। मैं पर को जानता हूं और भगवान पर को नहीं जान सकते। अवधि ज्ञानी किसको जानता है? रूपी पदार्थों को जानता है। रूपेश्वर वधे, अभी कहा ना, पाठ करो पाठ तत्वार सूत्र का। क्या बिना पाठ किए हुए सूत्र याद नहीं होंगे? सूत्रों के बिना मर्म ख्याल में नहीं रहेगा, याद नहीं रहेगी बात। रूपेश्वर वधे तदनंत भाग्य मन पर्ययस्य सर्वद्रव्य पर्यायेषु केवलस्य के पहले वाले सूत्र हैं।
वो जो ज्ञान की बात आती है कि मेरा ज्ञान आपको नहीं जाता है, मेरा ज्ञान मेरी आपके बारे में ज्ञान की पराया हो जाता है। बराबर बात है, लेकिन यहां तो पर को जानने का निषेध कर रहे हैं, इसलिए हम ये बात कह रहे हैं। पर को जानना व्यवहार है भाई, पर को जानना व्यवहार है। इसका अर्थ ये नहीं है कि पर को नहीं जानते। चलो कोई बात नहीं, एक बार ये बात मान भी लो आपके कहने से, लेकिन इससे ये कहां सिद्ध हुआ कि भविष्य नहीं जानते? तर्क से बात करो। इससे इतना तो सिद्ध कर सकते हो कि पर को नहीं जानते, इसलिए पर का भविष्य नहीं जानते। क्योंकि पर को नहीं जानते इसलिए पर का भविष्य नहीं जानते। लेकिन भविष्य नहीं जानते ये कैसे कह सकते हो? मैं अपना भविष्य तो जान सकता हूं। इसका मतलब भविष्य तो जाना जा सकता है। एक तर्क तो ये, इस बात से उनका निषेध किया। फिर दूसरा तर्क दिया, क्या महत्वपूर्ण बात कही, अरे ये जो सारा कथन किया है ये सब स्वाश्रितो निश्चय और पराश्रितो व्यवहार वाली निश्चय व्यवहार की परिभाषा के आधार पर किया गया है। अब आपको इन परिभाषाओं का मर्म याद है कि नहीं है? 3-4 साल पहले चलाया था मैंने। स्वाश्रितो निश्चय है, पराश्रितो व्यवहार है। निश्चय व्यवहार की ऐसी परिभाषाएं हैं। निश्चय किसे कहते हैं और व्यवहार किसे कहते हैं? केवली भगवान लोकालोक को जानते हैं, व्यवहार से जानते हैं, इसका अर्थ क्या है? पराश्रित है, बस इसलिए व्यवहार कहा है। जानने के निषेध करने के लिए व्यवहार नहीं कहा। क्या कह रहा हूं, वापस ध्यान देना। केवली भगवान लोकालोक को व्यवहार से जानते हैं, जानते हैं, जानते हैं लिखा है, और तुम क्या निकालते हो इससे कि नहीं 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 जानते। अरे जानते हैं लिखा है, इससे नहीं जानते हैं ये कैसे निकाला तुमने? क्या लिखा है बोलो? इन तुम्हारी बतलाई हुई पंक्तियां पढ़ लो। तुमने जो गाथाएं प्रस्तुत की है उन गाथाओं को पढ़ लो। क्या लिखा है कि व्यवहार नए से केवली भगवान सब जानते और देखते हैं। भले ही व्यवहार से जानते देखते हो, जानते देखते तो हैं। इसमें जानने देखने का निषेध कहां आ गया? ये तो तूने 1.5 अकल से लगा लिया अपनी। पता है क्या करता है? निश्चय की बात चल रही होती है तो व्यवहार की बात पेश कर देता है, व्यवहार की बात चल रही होती है तो निश्चय की बात पेश कर देता है। मन माफिक काम करता है। शास्त्रों को पढ़ता है तो जैसी अपनी रुचि होती है वैसी वैसी बातें निकाल लेता है। जब शास्त्रों के आधार पर हम ये कहते हैं कि भैया आलू प्याज जमीकंद नहीं खाना, तो फिर ये कहता है अरे पंडित जी क्या बात करते हो, आत्मा तो कुछ खाता ही नहीं है। आप ही बताओ आत्मा खाता पीता है कि नहीं है? फिर हमसे ही पूछने लगता है क्या मतलब हमारी टोपी हमारे ही सर, क्या हमसे ही सीखा है कि आत्मा कुछ खाता पीता नहीं है, और हमें ही कहता है कि कोई फर्क नहीं पड़ता कि ठीक है भैया कोई बात नहीं, फिर नरक में जाएगा और डंडे पड़ेंगे। चिंता मत करना, तुम्हारे तो पड़ेंगे ही नहीं, व्यवहार से ही पड़ेंगे। पाप किसको लगेगा, कर्म किसको बंधेगा कि वो भी तेरे को नहीं बंधते, तो चिंता मत कर। जो भी तेरे साथ में परिस्थितियां बन रही है वो तेरे साथ में नहीं बनेगी, तो काहे वो चिंता करता है। निश्चय की बात करें तो व्यवहार सामने ले आता है, व्यवहार की बात करें तो निश्चय सामने ले आता है। तो ये शास्त्र पढ़ना ही नहीं आता है, तो ये मर्म समझ में आएगा कैसे? अभी तो पढ़ने की कला सीखो पहले कि कैसे पढ़ना है। एक जगह जो बात चल रही हो वहां दूसरी जगह को बीच में मत लाना। गुरुदेव के सामने जब लोग अनेक बार ऐसी बातें करते थे कि साहब ऐसा है, तो गुरुदेव कहते थे खबर छे बात न थी, यहां ये बात नहीं है भैया, जो तू कह रहा है उसकी खबर है, यहां ये अपेक्षा नहीं है, यहां ये बात नहीं चल रही है। पराश्रित कथन को व्यवहार कहते हैं। बस पर की अपेक्षा लेकर के जितने कथन किए जाएं सो सब व्यवहार है, इतना समझ लो आप। धर्म और अधर्म द्रव्य की व्याख्याएं जब हम करते हैं तो सब व्यवहार से ही करते हैं। धर्म द्रव्य किसे कहते हैं? बोलो भैया, धर्म द्रव्य किसे कहते हैं? स्वयं चलते हुए जीवों और पुद्गलों को गमन करने में जो सहयोगी हो उसे धर्म द्रव्य कहते हैं। बराबर, व्यवहार से है ये परिभाषा। सच्ची है कि झूठी है? ये परिभाषा व्यवहार से है। क्यों? क्योंकि जीवों और पुद्गलों की अपेक्षा से धर्म द्रव्य को संबोधित कर रहे हो आप। जीवों और पुद्गलों से क्यों समझा रहे हो? मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। क्या मैं खुद कुछ नहीं हूं क्या?
मेरा अपना कुछ वजूद नहीं है, मेरा अपना कुछ अस्तित्व नहीं है, वो धर्म द्रव्य नाराज है बहुत ज्यादा। इसलिए नाराज है कि जो भी बात करता है मेरी जीव पुद्गल से करता है। अरे मेरी तो कोई डायरेक्ट बात ही नहीं करता है, जो कोई बात करता है सब जीवों को चलाने में, जीवों को चलाने में, पुद्गलों को चलाने में। अरे यार मैं अपने में कुछ हूं, बिना जीव पुद्गल के भी धर्म द्रव्य कुछ है या नहीं है? और जीव पुद्गल नहीं चलेंगे तो क्या मैं नहीं रहूंगा? माने धर्म द्रव्य किसे कहें धर्म द्रव्य? बोलो। गति हेतुत्व लक्षण वाले को धर्म द्रव्य कहते हैं, ये उसकी निश्चय से व्याख्या है। जीव किसे कहते हैं, पुद्गल किसे कहते हैं? धर्म अधर्म आकाश काल, इनकी परिभाषाएं देखो। आप देखिए, जनागम के विषयों को पढ़िए। जब जब हम किसी विषय का स्वाश्रित कथन करते हैं तो निश्चय, और पराश्रित कथन करते हैं तो व्यवहार। तो यहां केवली भगवान लोकालोक को जानते हैं, तो लोकालोक स्वयं है या पर है? बस इसलिए व्यवहार का है। इतना सा सिंपल सी बात है, बस कुछ जटिल नहीं है। इतनी सिंपल सी बात बतलाना चाह रहे हैं। केवली भगवान सिद्धालय में बैठे, लोकालोक बाहर है, लोकालोक पर है, और पर को जान रहे हैं, इसलिए पर की अपेक्षा होने से कह दिया व्यवहार है। जानने का निषेध नहीं है। आगे बहुत सुंदर तर्क दिए। आगे देखिए आप पेज नंबर 12 पर, 46 पेज नंबर। कहां आ गए अपन? 12 नंबर पेज। देखिए आगे 12 नंबर पेज पर बीच में 39वीं गाथा की टीका प्रस्तुत की जयसेनाचार्य की। यहां क्या कहा? केवली, जिस प्रकार केवली भगवान परकीय द्रव्य पर्यायों को यद्यपि परिचिति मात्र रूप से जानते हैं, तथापि निश्चय नय से सहजानंद रूप एक स्वभावी शुद्धात्मा में ही तन्मय होकर परिचिति करते हैं। देखो, तेन कारणेन व्यवहारो बन्यते, इस कारण से व्यवहार कहा गया है। किस कारण से? कि जैसे केवली भगवान अपने आत्मा को तन्मय होकर के जानते हैं, अपने आत्मा का आनंद लेकर के जानते हैं, अपने में लीन होकर के जानते हैं अपने आत्मा को, वैसे लोकालोक को परद्रव्यों में लीन होकर नहीं जानते। बस इसलिए व्यवहार कहा है। तो इसमें क्या हो गया? अच्छा, एक जगह ऐसा हुआ, एक बार जब मैं ऐसी चर्चा कर रहा था कि केवली भगवान परद्रव्यों को तन्मय होकर के नहीं जानते क्या, तो एक व्यक्ति ने मेरे से कहा कि क्या प्रॉब्लम है उसमें, परद्रव्यों को तन्मय होकर के जान लेंगे तो क्या हो गया? अपने विद्यार्थियों की बात है, शास्त्रीय विद्यार्थियों की। इधर केवली भगवान यदि लोकालोक को तन्मय होकर के जान लेंगे तो क्या प्रॉब्लम है? आपको क्या परेशानी है? उनकी इच्छा कैसे भी जाने। अरे भाई, आप तन्मय होकर के जानने की बात कर रहे हो केवलियों के। अरे तन्मय होकर के तो सम्यक दृष्टि जीव भी नहीं जानता, क्योंकि पर में तन्मय होना ये मिथ्यात्व का लक्षण है। अपने में तन्मयता सम्यक्त्व का लक्षण है, और पर में तन्मयता मिथ्यात्व का लक्षण है। सम्यक दृष्टि भी पर को तन्मय होकर के नहीं जानते। ये बात इन्होंने यहां आगे की पंक्तियों में लिखी है। देखिए, उसी प्रकार माने जैसे केवली पर को नहीं जानते ना, जो बात वहां कही है, उसी प्रकार निर्मल विवेकी जन भी यद्यपि व्यवहार से परकीय द्रव्य गुण पर्यायों का ज्ञान करता है, तथापि निश्चय से निर्विकार स्व संवेदन पर्याय में ही तद विषयक पर्याय का ही ज्ञान करता है। बोलो, निर्मल विवेकी जनोपी, निर्मल विवेकी जन भी माने सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव भी, भेद विज्ञानी जीव भी अपने में अपने को तन्मय होकर के जानते हैं। सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव भी पर को जानते तो हैं, लेकिन तन्मय होकर के नहीं जानते। आप सोचिए, अवधि ज्ञानी, सम्यक अवधि ज्ञानी की बात करता हूं, रूपीश्ववधे, रूपी पदार्थों को जानने वाले पर पदार्थों को जानते होंगे तो तन्मय होकर जानते होंगे कि बिना तन्मयता के जानते हैं? तन्मय होकर के जान लेंगे तो उनका अवधि ज्ञान नहीं रहे। पर में तन्मय हुआ और मिथ्यात्वी हो गया, पर में तन्मय हुआ और गुणस्थान गिर गया। बोलो, देखो ऐसी ही चर्चा परमात्मा प्रकाश में उठाई गई। बस ये चर्चा पढ़ करके मैं संपन्न करूंगा बात। क्या लिखा परमात्मा प्रकाश में?
नियम सार की इस गाथा के आधार पर, केवली भगवान की गाथा के आधार पर कि लोकालोक को जानना व्यवहार है, इसका उल्लेख कैसा करते हैं, व्यवहार किस तरह से उस बात को सिद्ध किया। कश्चिदाह, कोई पूछता है, यदि व्यवहारेण लोकालोकम जानाति तर्हि व्यवहारणेन सर्वज्ञत्वम नैच निश्चयनेति। क्या कितना गजब प्रश्न है, क्या क्या गजब प्रश्न किया है कि साहब सर्वज्ञ परमात्मा यदि लोकालोक को व्यवहार से जानते हैं, क्या कहा, कश्चित आह, कोई पूछता है, यदि व्यवहारेण, यदि व्यवहार के द्वारा लोकालोकम जानाति, लोकालोक को जानते हैं, तरहि माने तो, व्यवहार नयेन सर्वज्ञत्वम न च निश्चय नयनेति, व्यवहार से ही उन्हें सर्वज्ञ कहो, निश्चय न से वे सर्वज्ञ भी नहीं होंगे। बोलो, हमारे भगवान वीतरागी सर्वज्ञ निश्चय से हैं या नहीं है, इसमें भी कोई शंका है क्या आपको? भगवान तो वीतरागी सर्वज्ञ तो निश्चय से है साहब, इसमें तो कोई शंका नहीं है हमारे को, भगवान तो वीतरागी सर्वज्ञ है, इसमें कहां शंका है, निश्चय से ही है ना। लेकिन यदि वे लोकालोक को व्यवहार से जानते हैं तो सर्वज्ञता भी व्यवहार से कहो। तो जवाब क्या देते हैं, परिहारम आह, यथा स्वकीय आत्मानम, यथा जिस प्रकार स्वकीय आत्मानम अपने आत्मा को तन्मयत्वेन जानाति, तन्मय होकर के जानते हैं, तथा उसी प्रकार परद्रव्यम तन्मयत्वेन न जानाति, परद्रव्य को तन्मय होकर के नहीं जानते, तेन कारणेन व्यवहारो बन्यते, इसलिए व्यवहार का है, नैचे परिज्ञाना भावात, तेन कारणेन व्यवहारो बन्यते नैचे परिज्ञाना भावात। कितना स्पष्ट शब्दों में, असल भाई कितना स्पष्ट क्लियर शब्दों के अंदर लिखा है, परिज्ञान का अभाव नहीं है, तन्मय होकर के नहीं जानते इसलिए व्यवहार कह रहे हैं, वो जानते ही नहीं है इसलिए व्यवहार नहीं कह रहे, न च परिज्ञान अभावात, ज्ञान के अभाव की वजह से व्यवहार नहीं कहा है, जानते तो है लोकालोक को, तन्मय होकर के नहीं जानते। अब कोई कदाचित कह रहे कि नहीं भैया पर को तन्मय होकर के जान लेंगे तो क्या ऐतराज है, तुम्हारा जान लेंगे, ये नहीं नहीं, पुनर्निश्चय नयन स्वद्रव्यवत तन्मयो भूत्वा, क्या स्वद्रव्यवत अपने आत्मा के समान ही तन्मयो भूत्वा, तन्मय होकर परद्रव्यम जानाति, परद्रव्य को जाने, तरहि तो परकीय सुख दुख राग द्वेष परिज्ञातो सुखी दुखी रागी द्वेषी च स्याद इति महत् दूषणम प्राप्नोति इति। क्या कुछ समझ में आया? पल्ले पड़ा क्या कुछ? अरे पल्ले ही नहीं है आप लोगों के, कहां से पड़ेगा? बंदे ही हो गए। कितना स्पष्ट शब्दों के अंदर लिखा है, अरे भैया यदि वो तन्मय होकर के जानेंगे तो पर के सुख दुख और पर के राग द्वेष को जानने से वे स्वयं भी सुखी दुखी हो जाएंगे। जिसको तन्मय होकर के देखेंगे, बिल्कुल प्रैक्टिकल नहीं है ये चीज, हमारे तन्मयता जिसके साथ में जितनी होती है हम उतने दुखी नहीं होते हैं। एक व्यक्ति का स्वर्गवास हुआ, घर में परिवार में 15 लोग हैं, सब व्यक्ति का दुख अपना अपना अलग अलग है कि नहीं? एक ही व्यक्ति मरा है, सबका दुख अलग अलग क्यों है? जिसकी जितनी तन्मयता उसका उतना दुख, जिसका जितना मोह, जिसका जितना राग, जिसका जितना लगाव उसका उतना दुख। माने दुख की मात्रा आपकी तन्मयता की मात्रा पर निर्भर करती है। आप कितने दुखी हैं कि जितना पर के साथ में तन्मय हैं उतना दुखी हैं। अरे कभी कभी तो ऐसा होता है, टीवी देखते देखते सीरियल में कुछ चल रहा है और किसी की डेथ हो गई, किसी का एक्सीडेंट हो गया और ये रोने लगता है, आंखों से आंसू बहने लगते हैं इसके। ये क्या हो गया? आप उस कैरेक्टर के साथ में जितना तन्मय हैं उतना उसके साथ में आप दुखी हो रहे हैं। वो तो मरा ही नहीं है। क्या नाम है उसका? नाटक, ना अटक। तो तुम अटक रहे हो देख देख के उसका। क्या क्या नाम है उसका? नाटक। नाटक का संधि विच्छेद करो। ना अटक, अटकना नहीं, ये सब नाटक है, ये सब खेल है। उसके साथ तो कुछ भी नहीं हुआ है, उसके साथ तो कुछ भी सुधार बिगाड़ नहीं हुआ है।
तुम व्यर्थ में तो क्यों हो रहे हो ऐसा कि जितनी तन्मयता, जितना लगाव। आप देखिए वर्ल्ड कप चल रहा है और एकदम वो धोनी से उम्मीद थी, वो उतरा है अभी, अब तो ये देखना अब जिताएगा मैच। और जैसे ही उसने पहली बॉल आई और स्टंप, बोलो अब क्या होगा? टीवियां फूट जाती है भाई साहब घरों में। क्या अब ये क्या है? ये किस बात का दुख है बोलो? ये वो जो दुख था ना, वो काल्पनिक जिसकी चर्चा कर रहे थे, ये वही तो है। और क्या है? क्या बिगड़ गया? सर दर्द हुआ, पेट में दर्द हुआ, बिजनेस में लॉस हो गया है, भोजन अच्छा नहीं मिला, खाना अच्छा नहीं बना था, हुआ क्या आखिर? तेरी तन्मयता है उसके साथ में, तूने उम्मीदें जोड़ रखी है उसके साथ में, तेरा लगाव है उसके साथ में। जितना तेरा लगाव होगा उतना दुखी होगा। और राजेश खन्ना मर गया ना, कोई भी व्यक्ति मरता है, अभी देखना अमिताभ बच्चन मरेगा तो कितने घरों के अंदर चूल्हा नहीं जलेगा। बोलो ऐसा होता है कि नहीं? जिस व्यक्ति को मतलब उसके घर में भी शायद जया को भी इतनी तकलीफ नहीं हो जितनी हम उसके साथ में कितना जुड़ान महसूस करते हैं, हमारे को उसके साथ में कितनी तन्मयता है। अब बोलो, अब केवली भगवान के बारे में देखो आप। अब वे केवली भगवान लोकालोक को देख रहे हैं, पूरी दुनिया केवली भगवान के ज्ञान में झलक रही है, सर्वज्ञ है ना, सब कुछ उनके ज्ञान में झलक रहा है। क्या क्या नहीं झलक रहा होगा बोलो? अब पिछले भाव की उनकी पत्नियां नहीं झलक रही होगी लाइन लगा के, सारी पत्नियां झलक ही रही है, उनके माता पिता नहीं झलक रहे, उनके बहन भाई नहीं झलक रहे। अनंत जन्मों के, भूतकालीन अनंत जन्मों के अनंत माता पिता नरक में रुलते हुए हैं, बूचड़ खानों में कटते हुए दिखाई दे रहे हैं, और वे दुखी होते होंगे, इसको तो बख्श दे यार, ये मेरे पिता थे यार पिछले जन्म में। बोलो ऐसा सोचते होंगे वो? भाई साहब एक क्षण मात्र के लिए सिद्धालय में रह नहीं सकते। किंचित भी तन्मयता हो जाए तो उनका दुख तुरंत एकदम अनंतानुबंधी के दुखी हो जाए, समझ लो आप, अनंत दुखी हो जाए, अनंत संसारी जीवों जैसे दुखी हो जाए, अनंत सुख क्षण मात्र में गायब हो जाए। ये क्या कह रहे हैं कितना स्पष्ट शब्दों में? ये जो तन्मयता है, ये तन्मयता दुख का कारण है। और केवली भगवान लोकालोक को तन्मय होकर के नहीं जानते हैं, बस इसलिए व्यवहार कहा है। जानते तो हैं लेकिन कैसे जानते हैं? अनटच, नो अटैचमेंट। आप भी जानो, हमें कोई ऐतराज नहीं है, आपका पर पदार्थों को जानने का हमें कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन आप जान करके प्रभावित होते रहते हो। आप कुछ पदार्थों को जान करके कहते हो ये आ जाए मेरे पास में अच्छा रहे, और कुछ को देख करके कहते हो ये हट जाए, ये मुझे नहीं चाहिए। ये तुम्हारे सुखी दुखी होने का कारण है, ये तुम्हारे अनंत संसार का कारण है। जैसे सर्वज्ञ परमात्मा लोकालोक को अप्रभावित रह करके जानते हैं, उसी प्रकार से आप भी यदि दुनिया को अप्रभावित रह करके जानेंगे तो अनंत सुख प्रकट करने का मार्ग आपको मिल जाएगा, अनंत सुख का सैंपल आपको मिल जाएगा। सम्यक दर्शन की प्राप्ति हमारे जीवन में होगी। हम सभी क्रमबद्ध पर्याय की इस थोड़ी बहुत चर्चा को अपने हृदय में उतारकर सच्चे सुख को अपने जीवन में प्रकट करें, इसी भावना से बात को विराम दें।